धैर्या उज्झाया साधु पंच परे देवी चिट्ठहियादि तम आदाहु मे शरणं सम्मतं सन्नानं सच्चारितं हि सत्वं चैव चौरो चिट्ठहियादि तं आदाहु मे शरणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आइए हम सब इस भगवती दैवी प्रकृति के महान उपकारी महाविश्वविद्यालय के आत्मनिष्ठ विद्यार्थी बनकर इस विद्यालय से कुछ सीखने का प्रयास करें। प्रकृति को क्या संज्ञा दी? महाविश्वविद्यालय। आँख उठाकर प्रकृति की तरफ हम देखते हैं, सूरज की तरफ देखो, अपना काम करता रहता है असहाय निरपेक्ष होकर, सदियों से चलता आ रहा है, सदियों तक चलता रहेगा, अनादि निरंतर, ऐसा ही स्वरूप है। सूरज का काम प्रकाशित करना है लोक को। सूरज के बारे में कभी कोई निंदा करे, गाली गलौज करे, बहुत सारे लोग हैं, कहाँ से धूप आ रही है, कहाँ से क्या हो रहा है। जो सूर्यवंशी लोग हैं उनको सूरज का आना सुहाता थोड़ी है, उनको तो और सोना है। अनेकानेक लोग हैं, उनका अनेकानेक मत है। सूरज इन सभी बातों को लेकर, कुछ अच्छे मत को लेकर, कुछ खराब मत को लेकर कभी भी इष्ट अनिष्ट परिणमन नहीं करता, अपने काम में गतिविधि में कभी भी खंड नहीं करता। वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज ड्यूटी। गरीब हो अमीर हो, साहित्यिकों ने कितना लिखा है इसमें। गरीब हो अमीर हो, झोपड़ी वाला हो, दलदल कीचड़ हो, अच्छी गार्डन हो, सब जगह बराबर प्रकाशित करता है। कोई भेदभाव नहीं है उसके पास। कितना आनंद है। वैसे है तो वस्तु है चेतन, लेकिन कितनी इम्पार्शियल है, कितनी इम्पार्शियल है। हम चाहे तो प्रकृति की कोई भी चीज से हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा बहुत। एक नीतिकार ने एक छंद भी लिखा है, परोपकाराय वहंति नद्या। ये नदियां बहती है, हम नदियों को विचार करो अभी। कितने कवियों की, साहित्यिकों की आधारशिलाएं है ये। उनका जितना भी कविताएं है, साहित्य लिखा गया है, उसकी पूरी आधारशिला है प्रकृति। और हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज स्वयं प्रकृतिमय हो गए हैं। सच्चे प्रकृति को समर्पित किया है मुनियों ने। ये कवि साहित्यिक तो कुछ लिखने के लिए और फिर कुछ घर पर भी चले जाते हैं फिर से, लेकिन इन्होंने तो इन्हीं को अपना घर बना दिया है। कितनी अच्छी बात है ये। परोपकारे वहंति नद्या। नदी का काम दूसरों पर उपकार करना है। बस गरीब आए, हरिजन आए, अमीर आए, कोई मानव आपस में गुटबाजी करके किसी की रोक लगाए, पानी नहीं पीना, वो बात अलग है।
नदी अपनी तरफ से किसी को कभी रोक नहीं लगाती। आपको बहुत आनंद आना चाहिए, बहुत आनंद आना चाहिए। उसमें कितने जन कितना गंदा काम भी करते होंगे इस नदी में, तो किसी किसी की तड़पन होकर वो यहाँ तक कह देते हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई। लेकिन गंगा को कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। गंगा तो उसका अवसर बनती तो गंगा तो उसको भी समझाती, मेरे मैलेपन की छोड़, मेरे मैलेपन की छोड़। गंगा नदी में खूब नहाया, बोलो मन की मैल न धोई। अपना 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 लोटा छानो। गंगा को कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वाटर आज भी प्योर है, आज भी शुद्ध है, शुद्ध है, ठीक है। उसमें कोई कितना भी गंदा काम करे, कुछ भी, नदियन बीच चिर धुआए, आदि 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 आदि, उसका काम अपना अपना परोपकार करना है, बहती है, सबको बराबर पानी देती है। परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुह्यन्ति गावः। जितनी भी गाय है, पशुधन है, उनका एकमात्र प्रयोजन परोपकार है और सबको अपना दूध देती रहती है। वो हिंदू है, मुसलमान है, धोने वाले ने हमको भोजन नहीं दिया, अन्य जगह खा के आई होगी, फिर भी दूध देने का काम है। वो दूध देने में हिचकिचाहट नहीं करती है। प्रकृति से सीखो, प्रकृति से सीखो। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। सब डिफॉरेस्टेशन का तो काल चल रहा है और सब जंगल साफ कर रहे हैं। हम कहीं भी आग उठा कर देखो, ये टूटे हुए पेड़ को कोई शिकायत नहीं है हमसे, और जो भी उसके छाया में आएगा सबको छाया देते हैं। फल कोई भी खाए, हमको कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, जिसने मेहनत करके पसीने से सब बोया है, बीज सब किया है, वो ही खाए, उसके लिए कोई ऑथराइजेशन हो उसका? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई अधिकृत उसको नियुक्त किया जाए? नथिंग, नॉट एट ऑल। कोई ऑथोराइज्ड कुछ नहीं है इसका। जो भी आए आनंद लेके चला जाए, लेके चला जाए। जिसने कुछ भी कभी नहीं किया हो, जिसने कभी पानी भी नहीं दिया हो, खाद भी नहीं दिया हो, आते जाते पत्ते तोड़े हो, शाखाएं तोड़ी हो, उसके लिए वो फल उतना ही मिठास देगा। प्रकृति से सीखो, प्रकृति से सीखो। प्रकृति के विश्वविद्यालय के छात्र बनिए, शिष्य बनिए। प्रकृति एक खुली पुस्तक है, उससे सीखो, उससे सीखो। राग द्वेष करना उनका काम नहीं है प्रकृति का। उनका काम है जो अपना नियत भाव है उसको करते रहना। अब हम जीवों में आए, जीवों में आए। हम मार्केट से भी गुजरते हैं, हम लोग कितने ही ठेले मान के चलो, कितने ही ठेले आम के हैं, कितने ही ठेले आलू के हैं, ठीक है। हमें कोई ऐतराज आपत्ति है उसमें? राग द्वेष करने का कोई कारण है? राग द्वेष से कोई झुलसने लग जाए वहां पर बैठ बैठ कर, ये क्या है, ये क्या है, तो उसको तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। वो उड़ उड़ के तुम्हारे थैली में तो आकर नहीं गिरेंगे। और कदाचित एक ठेले पर भी दोनों हो, आम और आलू, तो भी एक दूसरे में तो मिक्स तो नहीं होते ना। सज्जन कितना जानते हैं, कितनी सज्जनता हम रखते हैं लोक में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरों को स्पर्श करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो हम समझते हैं। और जो चाहिए हम सिलेक्शन करते रहते हैं उसमें से। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। कहीं भी है, हम मेले में भी जाए, मार्केट में भी जाए, हम कहीं से भी गुजरे, रेलवे स्टेशन पर आकर खड़े होते हैं हम, हजारों ट्रेनें यहाँ हवा दौड़ रही है, हमको क्या ऑब्जेक्शन है किसी के प्रति? वी आर वेटिंग फॉर आवर झेलम। हमारी ट्रेन, हमको क्यों द्वेष हो किसी से? द्वेष क्यों हो हमको किसी से? बहुत अच्छा क्षण चलना है, बहुत अच्छा क्षण चलना है। हमको जीवन में कुछ सीखना है तो कोई भी क्षण समर्थ है। फिर नहीं सीखना है तो कोई भी ग्रंथ, कोई भी आचार्य, सर्वज्ञ परमात्मा, ये भी असमर्थ है। इसको कहते हैं उपादान की दम।
उपादान निज शक्ति होय जिय को मूल स्वभाव। नहीं वस्तु शक्त्या परमपेक्षन्ते। आगे क्या है? नहीं स्वतो असति शक्ति कर्तुम क्या? नहीं स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्यन्य पारते। नहीं वस्तु शक्त्या परमपेक्षन्ते। ऐसे जो सूत्र डाल दिए आत्मख्याति में, जो मैंने अभी बोले, आप सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है आप सबने। कर्ता कर्माधिकार हम सब ने पढ़ा है। कर्ता कर्माधिकार के 116 से लेकर 120 गाथाओं तक का एक सेट है 5, और 121 से लेकर 125 तक ऐसे 10 गाथाओं का सेट है। एक जीव के लिए, एक पुद्गल के लिए, उसको लेकर 2 कलश हुए थे, स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। आपको थोड़ा हल्का हल्का सा याद आ रहा होगा। उसमें अमृतचंद्र स्वामी ये कह रहे थे, नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम अन्यन्य पारते। जो वस्तु में शक्ति नहीं ही है, नहीं ही है, कितना भी जोर लगाए दुनिया उसको, अभव्य में कितना भी जोर लगाए, तीर्थंकर भी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। और जो स्वयं में शक्ति है परमपेक्षन्ते, उसको पर की आवश्यकता क्यों होगी? क्यों होगी? फिजूल में राग द्वेष करके हम संसार क्यों बढ़ाते हैं? ये कहने वाला ये छंद है पद पद पर। और ज्यादा क्या कहे, हम जिनसे घिरे हैं, ज्यादा क्या कहे, हम जिनसे घिरे हैं। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सभाओं में प्रवचन करना, अध्ययन करना, आप भी रोज आते हैं, अपना सोशल स्टेटस बरकरार रखना बात अलग है, अलग है। लेकिन हम एक भी व्यक्ति को रिझा कर देखा है हमारे जीवन में? एक भी व्यक्ति ही थिंक्स टू लॉन्ग अस, ऐसा होके दिखाए, होके दिखाए। अरे वो समाज सेवकों से हम गए भी थे, समझ रहे हैं? आज वो कौन पॉलिटिकल लीडर ऑफ साउथ कौन गई? जयललिता ना, जयललिता। कितने जन ने सुसाइड किया? हम जाने पर कितने जन ऐसा कर सकते हैं? विचार करो। मैं उसकी कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, कोई बढ़ावा नहीं देना है मुझे। पागलपन की कोई बात नहीं है। बट हु लॉन्ग्स अस, हु नीड्स अस, हु नीड्स अस। एक पुस्तक है, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, एक पुस्तक है। तुम मरेगा तो कौन रोएगा? बात है हमारे यहाँ रोने की तो बात नहीं है, लेकिन तू मरेगा तो कौन शिक्षा लेगा तुमसे? हमारे तो ये तो बोल ही सकते हैं हम तो शिक्षा ही लेते हैं। रोने धोने का तो सिखाता भी नहीं है जैन दर्शन। शोक सभाएं तो हुआ भी नहीं करती अपने यहाँ तो वैराग्य सभाएं हुआ करती है। बुनियों की सभाओं में कुछ ग्रहण करने की बात होती है, ठीक है। ये छंद में पूरे ये स्क्रिप्ट चलेगा। ये राग द्वेष क्यों करता है? हम जहाँ से जिस गली से गुजरे हैं वहाँ पर कितने प्रकार की दुकानें हैं, हमको कहाँ आपत्ति है? हम खरीदार नहीं है तो हमको क्या आपत्ति है? कितने प्रकार की दुकानें हैं। कोई भी इंसिडेंट, कोई भी हमारे साथ कितने भी प्रसंग बनते हैं सुबह से लेकर रात तक, इंसिडेंट कब कहते हैं तुम प्रभावित हो जाओ हमसे? सब प्रकार के सहयोग है हमसे। गेहूं है, वहीं पर कंकड़ है, हमने कितना शांति से गेहूं को अपनी तरफ किया है, कंकड़ को उस तरफ किया है। ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो अभी बात को। गेहूं को अपनी तरफ लिया है, उसमें कुछ दाल के कण थे उनसे भी हटाया है उनको। आप समझ रहे हैं? ना शत्रुता न मित्रता, इनके साथ भी द्विदल करेगा, द्विदल करेगा। अपने गेहूं को बचाते हुए हमने उसकी रोटी बनाकर खाई। किसी को ब्लेम करने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। इसको लोक में पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। जितने मोटिवेशनल स्पीचेस होते हैं भर भर के वे यही पुटअप करने का प्रयास करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता आया हूँ, आपको एक दो बार यहाँ पर भी लिया होगा। एक मार्गरेट थैचर हुई ब्रिटेन की, उसका इंडिया के बारे में कंप्लेन थी जब इंदिरा गांधी रूल करती थी यहाँ पर। इंडिया कैसी कंट्री है समझ में नहीं आता। आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है इंडिया का, और उनका कहना था कभी खत्म भी नहीं होगा। क्योंकि इसकी क्या ड्रॉबैक है इंडियंस की ड्रॉबैक ये है, जिस दिन आतंक फैला 10-5 जन मर गए, फ्रंट पेज पर आप उसको पढ़ सकते, आज इतने हो गए। उनकी खुराक है, प्रसिद्धि है, आतंकियों की खुराक है।
अब जब तक उनको छापते रहेंगे वो करते रहेंगे। अब आई गई क्यों नहीं करते, बात को नजरअंदाज क्यों नहीं करते, क्यों अननेसेसरीली क्यों इंपॉर्टेंस देते हो हल्की वस्तु को। अपने अब्दुल कलाम का स्पीच यदि सुना होगा, जो हैदराबाद में हुआ था, एक बहुत फेमस स्पीच है, वो फेमस स्पीच है IIM हैदराबाद में। उन्होंने ये कहा था, एक विदेश की घटना सुनाई उन्होंने, आई डोंट अंडरस्टैंड, उन्होंने कहा है व्हाई इंडियंस, द रिपोर्टर्स ऑफ इंडियंस आर वेरी ऑब्सेस्ड बाय द न्यूज ऑफ फेलियर्स एंड डिस्ट्रक्शंस एंड डिजास्टर्स। आप समझ रहे होंगे, मैं अभी खोलता हूँ। उन्होंने एक पीड़ा व्यक्त करी, कहते मैं एक विदेश में था, एक लॉज में था। विचारणीय बात है, विचारणीय बात है। हम तो आध्यात्मिक सोच वाले हैं, हम उनसे गए बीते कैसे हो गए, वे भी कभी नहीं रोए जीवन में, हमारे हाथ में समय सार आकर फिर वही अश्रुपात, फिर वही ढाक के 3 पात, अगेन द सेम। योर लाइफ शुड चेंज नाउ। अब वो बात नहीं होनी चाहिए जो पहले होती थी, नहीं होनी चाहिए। या तो फिर स्वाध्याय छोड़ दो, ओवर सैचुरेशन पीरियड होता है एक। हम सब यही शिविर करते हुए वही, हम में से किसी की ताकत नहीं है कि किसी को हम इम्प्रेस कर पाए, कुछ नहीं। महावीर के काल में कोई अखबार नहीं चले हैं, महावीर के काल में कोई SMS नहीं चले हैं, नो मीडियाज, नो प्रचार प्रसार का कोई रिले सेंटर्स नहीं, नो टेलीकास्ट, नो प्रोपोगंडाज, नथिंग नथिंग नथिंग। देश विदेश में देशव्यापी प्रसिद्धि कैसे हुई होगी उनकी, विचारणीय बात है, विचारणीय। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अभी बोल दिया ना, अमॉन्ग्स द 4 एमिनेंट पर्सन्स सो फार इन 10,000 ईयर्स। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विगत 10,000 वर्षों में बेस्ट पर्सनालिटीज में महावीर को लिया है। महावीर, लॉर्ड महावीर। महावीर वहां पर कभी नहीं गए, उन्होंने भी महावीर को नहीं देखा कभी। देखो, हमको देखकर भी कुछ नहीं हो पा रहा है सामने में से। लाइफ शुड चेंज नाउ, लाइफ शुड चेंज। कलाम ने ये लिखा है उसमें कि मैं जिस देश में था, रोजाना बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह पूरा चारों तरफ वही चल रहा था, पूरा वही भरा था चारों तरफ, खून, हत्याएं, बॉम्ब ब्लास्ट, बाहर पैर रखना मुश्किल। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इजरायली न्यूज़पेपर उठाया उन्होंने तो फ्रंट पेज, वो पूरा फ्रंट पेज पर इतनी सी बात थी, फ्रंट पेज पर बहुत बड़े पिक्चर में एक 10 एकड़ की रेगिस्तान जैसी भूमि किसी ने बहुत मेहनत करके उसमें आज एकदम हरा भरा कर दिया था। ही हैड कल्टिवेटेड द प्लेस एंड चेंज्ड इनटू एन ऑर्चिड। उसको हाईलाइट, एक रेगिस्तान जैसे 5 साल मेहनत करके उसने वहां पर नंदनवन बनाया है। देखो, सीखो। कोने में 1-2 खबरें ऐसी भी थी, किसी ने किसी की जान बचाई, किसी ने वृद्धों की सेवा करी, आदि आदि। और अखबार खोला, अंदर में इतनी छोटी न्यूज में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये हुआ। व्हाई इज इट दैट? उन्होंने स्पीच में बोला, ऐसा क्यों है, हम फालतू बातों को क्यों उजागर करने की आदत लग गई है हमको। जहां पर हमको बढ़ना है वहां पर हम पुशअप, वहां पर क्यों खड़े नहीं होते हम आकर। अनादि अनंत बहुत चक्र में हम विचार करें, हमको किसी ने गाली दी, हंतरे जनाए वर्ड पड़ा है पूर्वचन में, उसी को रिलेटेड है, चल रहा है पूरा। हंतरे जनाए, किसी ने हमारा हनन किया, प्रतिष्ठा का हनन किया मान के चलो, या फिजिकली भी हनन किया, तो अनादि निधन बहुत चक्र में एक समय के अलावा क्या औकात है उसकी, एक विचार करो। हमने उसको क्यों इतना हाईलाइट किया? अनादि अनंत बहुत चक्र में उसको इतना हाईलाइट करने की आवश्यकता थी नहीं। मैं ऑलवेज ये कहता हूँ, सबको कहता हूँ, मैं मेरे मंगलार्थियों को भी कहता हूँ, सब ये ऐसा मैं कहता हूँ, उनका इंपॉर्टेंस मत बढ़ाओ मोहब्बत में उनकी कंप्लेन कर करके। इसी इशारे में बात करता हूँ मैं मंगलार्थियों से। मैं कहता हूँ, सामान्य कुछ डस्ट पार्टिकल था, उसको सामान्य करके आउट करना था, उसको इतना हवा क्यों बना रहे तुम? जो सिंपल पार्टिकल है, समझ में आता है, अब क्यों उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं? एक हल्के पर्सन की ये कहकर सब उन्होंने ऐसा बोला, आप ये कहकर उसका डिफेमेशन नहीं कर रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग हिम इनटू फोकस। बिवेयर। समझ में आता है? अभी
विचारणीय है। पॉलिटिशियंस होते, किसी का नाम लेने की बात नहीं है, रोजाना कोई निंदा कर रहा है। जैसे नोटबंदी चालू हो गई, ओके, तो चालू हो गए, अब रोजाना कोई लिख रहे हैं नो कमेंट, नो कमेंट, उस पर कोई कमेंट कभी नहीं आया। सब ये ऐसा करते, वो ऐसा करते हैं। बस एक ही बात है, एक ही मैसेज है मेरा, मुझे कोऑपरेट करो। 50 दिन के बाद अपनी चर्चा करेंगे। फिर रोज 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 हम अखाड़े में उतरेंगे क्या? तुम रोजाना चैलेंज देंगे हमको, तो सब ये सिद्ध करके दिखाओ। माँ बोल दिया, फर्स्ट डे बोल दिया, प्लीज कोऑपरेट। कोई तकलीफ नहीं होगी, बेईमानी को कोई तकलीफ नहीं होगी, बेईमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी। बोल दिया है हमने जो बोलना है। जो हाय हाय करेगा पब्लिक समझ ले उसको, पब्लिक उसको कस्टडी में ले लेगा। हम रोजाना मैदान में उतर कर हम क्यों सफाई करें उसकी? फिर हमारी गंभीरता और बड़प्पन क्या रहेगा? लेट द टाइम गो, लेट द टाइम गो एंड लेट द टाइम टीच द पीपल। उनको सीखने दो, जाते हुए समय से उनको बहुत सारी चीज सीखने दो। हमारे बोलने से उनको सीखना ठीक नहीं होगा। बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है, हम किसी को सिखाने से सीखता नहीं है, वो तो समय जाने पर ही उसको क्या ज्ञान में आता है। जैसे हम बहुत प्रयास करें तो कोई अभी बच्चा है तो वो युवा नहीं हो जाएगा, वो समय जाने दिया जाए तभी युवा होता है, ऐसा वो छंद है। जाए अवस्था पाई, ऐसा कुछ छंद है। छोड़ो, कितना ही प्रयास करने पर 4-5 साल का बच्चा वो थोड़ी हो जाएगा 15-20 साल का, उसको तो उतना टाइम दिया जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार कोई भी परेशानी है, दूसरी आनी है, वो तो बाय सेल्फ होगा। हम उसको ज्यादा मत ये करो। हमारे परिणामों को हमें संभालना है। राग द्वेष दो ही दीर्घ, एक बार छंद पढ़ लेते हैं हम, इसको पढ़ लीजिए सब। संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। ओके, अभी अपने पास उतना ही बहुत सीमित टाइम है ना अपने पास। फिर ये तो बहुत लॉन्ग पीरियड में चले तब तो फिर सब बोलना भी होता है, पाठ भी 5-5 बार होता है। ठीक है, अपन जीवन की ये शिक्षा लेवे तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। ये पढ़ना लिखना, दिस इज ओनली फ्रूटफुल व्हेन वी कम टू अ प्रॉपर कंक्लूजन। सब इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट है और अधूरे में पड़े कितने प्रोजेक्ट है। आज आंख उठाकर देख लो, आज करने वाले चले गए, करने की प्रेरणा वाले चले गए। अब उसको पूरे करने से तो वो तो अड़चन दिखने लगते हैं। हमने कोई प्रोजेक्ट खड़ा किया है हमारे जीवन निर्माण का, उसको अधूरा मत छोड़ो, उस पर कलश चढ़ाओ, फिर छोटा मंदिर बनाओ, ज्यादा बड़े की मत करो, फिर चला जाएगा, मौका चूक जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं आया आपको, छंद पढ़ने नहीं आया, तो अपने जीवन को कैसे हरा भरा बना सकते हैं? एवरीथिंग इज वेल इन माई वर्ल्ड की पॉलिसी आप कैसे ला सकते, सीखनी तो वो बातें हैं। बाकी पंडिये हे पंडिये तुष्कंडिये, कितना टोटल ने कितना फाइल पर लिया उसको, कितना फाइल पर लिया। धान को छोड़कर तुझको कुटर ऐसा लिया टोटल मर्जी ने। और हे पंडिय कहकर विद्वानों को काहे को ढूंढत फिरे सिद्ध होने के काज, राग द्वेष को त्याग दे भैया सुलभ इलाज, सुगम इलाज, है ना। क्या करना, राग द्वेष को त्याग देना, इतना सा बात है। इतनी बात को पोथनना, इतनी बात को बातनना, तुलसी रच गए पोथनना। इतनी सी बात है, उसके पीछे सब है, उसके पीछे सब है। मैं आपको बताया था ना, कारंजा के ही एक शुल्लक हुए, शुल्लक धर्मदास यहाँ पर कारंजा में आए। वो भट्टारक के पास अध्यात्मी रहते थे, बहुत भट्टारक। अध्यात्म का अध्ययन तो अच्छा रहता था उनका, अध्ययन में एकदम प्रकांड विद्वान रहते थे, संस्कृत प्राकृत मास्टर रहते थे। एक नमूना हमारे पांडे राजमल जी है। पांडे राजमल जी भट्टारकों को तो पढ़ाते थे, मास्टर थे, मास्टर। वो ये कहते आकर, हमने इतनी तीर्थ यात्राएं करी। कितनी बार शिखर जी कितनी बार बोलते थे वे,
हमने जीवन में 2000 उपवास किए, लिस्ट लेकर चलने वाला आदमी है। अब कैसे तिरेगा वो, कैसे तिरेगा? प्रथम ग्रासे मक्षिका है, इतनी वंदना करी, कितनी करी, गया गया, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तुम लपेट में आ गए हो बेटा। समय सार हमने 500 बार पढ़ा, जो कहता है वो लपेट में आ गया है, लपेट में आ गया है। उसने गिनती का जाप किया है, उसने गिनती का, बिना सुमरे ही सुमरेंगे। ये कोई कोर्स है? अरे माँ जब अपने बच्चों को संभालती है, पालन पोषण करती है, शिशु पालन करके बड़ा करती है, माँ कुछ रिकॉर्ड लिखती है उसका, रोज मैंने कितना उपकार किया, कितना उपकार किया, उसको सर्टिफिकेशन चाहिए बच्चे का। प्रेम है गौन, उसमें क्या विचार करना। हम कहते साहब ये खर्चा, खर्चा क्या है पालना? सब में कहेगा पापा ये खर्चा है। खर्चा यही है बेटा, विपरीत पैसा खर्च नहीं करना, डोंट गो एस्ट्रे। कोई भी विपरीत काम नहीं करना, हो गया काम। अभी ये कोई हिसाब है? कुछ कह रहा था मैं, क्या कह रहा था? शुल्लक। यहाँ तक ये किया, वो किया, इतनी बार शिखर जी अंधे कही के, अंधे कही के, कौन बर्दाश्त कर सकता है ऐसा? और कैसी एक डायरेक्ट अटैक है ये, डायरेक्ट अटैक। और सिंपल वर्ड्स में बहुत बड़ी बात है, अंधे कही के। देखने वाले को नहीं देखता है। उस्ताद होगा तो सेन में समझ जाएगा, दम होगी तो समझ जाएगा, हमने बोल दिया है। दम होगी तो समझ जाएगा, परिपाक हुआ होगा तो सम्यक तो सन्मुख आ जाएगा। फिर देखने वाले को नहीं देखता है, अंधे कही के, अंधे कही के, देखने वाले को नहीं देखता है आदि। इतना सा काम है भैया। क्या? राग द्वेष को त्याग दे भैया, सुगम इलाज। कुछ नहीं करना, कौन सी पूजन आज पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आडंबर है, आडंबर है, आडंबर है। और ये प्रयोजन उसका इतना सा ही था। आयोजनों में, बोलो, आयोजनों में प्रयोजनों को नहीं भूला जाता। जिसके लिए पूरा चल रहा है उसको तो लाओ फोकस में अभी। दुल्हा ही भाग गया है, अब क्या करना? भाग गए नहीं, आया ही नहीं है, आया नहीं, अभी तो कुछ अरेंजमेंट ही नहीं है प्रॉपर। अब दुल्हा समझ गए होंगे, नायक है जो हीरो ऑफ आवर लाइफस्टाइल, वो शुद्धात्मा। अभी उसने कदम भी नहीं रखा है, ना उसकी आहट है, भाग जाने की तो बात ही नहीं है, कुछ भाग जाने की तो बात ही नहीं है, अभी तो कदम भी नहीं रखा है। विधान करते हैं लोग, सब करते हैं, फिर लोगों को प्रभाव होती है, लोगों को होता है, लोगों को होता है, लोगों को होता है। क्या है ये? ठीक है, टोडर मर्जी ने भी किया। क्या मालूम, क्या मालूम। देखो, लोकव्यापी बात अलग होती है, लेकिन ये दर्शन प्योरली व्यक्तिवादी दर्शन है। गेटिंग? मुझे समझना, ये दर्शन व्यक्तिवादी दर्शन है, कोरा व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी मतलब आप तो 3 दिन पहले बोल रहे थे यहाँ पर, व्यक्तिवाद कुछ नहीं है, ये सिद्धांतवादी है, ये वस्तुनिष्ठ है, ये वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। आप उसी दिन बोल रहे थे, आज तो बोल रहे व्यक्तिवादी। तीसरी गाथा समय सार की पढ़ लेना। एकत्व विभक्त प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक यूनिट स्वतंत्र है, ये व्यक्तिवादी दर्शन है हमारा। अपना अपना देखो। बजने दे जग की तंत्री को, बोलो, बजने दे जग की तंत्री को, तू उसे कभी ना छेड़, तुझे पराई क्या पड़ी, तुझे पराई क्या पड़ी, बोलो, अपनी आप निबेड़। विष्णु कुमार को कितने फाइल पर लिया है, कितने फाइल पर लिया, कितनी सुनाई ऑफिस में बुला कर उसको। अरे बेचारे ने ऐसा क्या कर दिया विष्णु कुमार ने, कितनी सुनाई, कितनी झंड सुनाई। और ऑफिस के बाहर आने के बाद तो सब इजी, बहुत नाइस पर्सन, लेकिन ऑफिस में हम सब देख रहे थे, वो बात छिपी थोड़ी रह सकती है। आप समझ रहे हैं ना? औरों को छल करना योग्य नहीं है। करी होगी प्रशंसा, पीठ थपथपाई होगी किसी और ने, औरों को छल करना योग्य नहीं है। विष्णु कुमार को देखन देखे समझ में आता है, किसी के सुधार के लिए अपना बिगाड़ का विकल्प अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। मूल तो दूसरों के सुधार का विकल्प ही अच्छा नहीं है।
तुम तो और आगे बढ़ रहे हो। तुम तो दूसरों के सुधार के पीछे, वो रात्रि भोजन उनका छूटे इसलिए हम एक दिन खा ले। जैसे वे वैसे तुम, जैसे वे वैसे तुमको कौन सुधारेगा? और फिर कितनी कशा भड़केगी तुमको। एक दिन तुम बोले बिना रहेगा क्या, भड़ासाए बिना रहेगी कि ना? तुम्हारे पीछे क्या क्या किया। आज तकलीफ है, कल तकलीफ होगी, और फिर ये नहीं होगा, सुधर जाएगा तो वो आकड़ बना रहेगा, फिर कुछ ना कुछ बना ही रहेगा। हमने तुम्हारे लिए इतना किया इसलिए आज ये है, हमने तुम्हारे लिए इतना किया आज इसलिए ये है। आकड़ के लिए भी मत करो, कुछ मत करो। दीर्घ काल से अनंत काल से रस्सी खींच चल रहा है ये कार्यक्रम। डोर एक है। एक डोर है तो उसके दो छोर तो होते ही है। एक रस्सी ने बांधा कहो, दो छोर ने बांधा कहो, बात एक ही है। समझ में आता है? क्योंकि छोर है, हाथ में तो छोर ही होते हैं ना रस्सी के। गेटिंग? जीव को बीच में रखा है, जीव को बांधा है, जीव को। प्रथम युग में कितनी कहानियां, बांध दिया। कोई एक आध कहानी, हनुमान को रावण ने बांध दिया, आदि। यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये वो बंधन जो दिख रहे हैं वो रूपी और पौद्गलिक बंधन की बात नहीं कर रहे हैं। अज्ञान रूपी एक रस्सी के दो छोर है, राग और द्वेष। राग द्वेष द्वयी। दीर्घ काल से क्या होता है? वो कसा जा रहा है आत्मा, कर्षति। क्या होता है? कर्षति। राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण, आकर्षण, कर्षण कहते हैं ना, कर्षण, घर्षण भी कहते हैं वैसे तो। सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन ओनली, दिस इज ऑल्सो कर्षति। अब थोड़ा विचार करो। कर्षति से बनता है कषाय, कसना। ये मूल शब्द है। आप समझ रहे हैं बात को? जो कसे, कर्षति। आकर्षण भी कसता है, विकर्षण भी कसता है, लोक की भाषा। तो आप समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर तो आकर्षण मतलब तो कसना, इतना ही है। ठीक है? लोक में आकर्षण अन्य रूप में प्रयोग किया गया है। कर्षति का एक और अर्थ है कृषि। उसको भी खेती कसना कहते हैं, कसना। इसको भी कसना कहते हैं। आचार्य देव ने दोनों अर्थ किए, कषाय के दोनों अर्थ किए, क्योंकि ये जीव को कसता है। राग और द्वेष उसके ओर छोर है। अज्ञान रूप एक रस्सी है, और ये 12-13 फोल्ड एक रस्सी है। क्या बोला मैंने? रिपीट। वो कैसी है? 12-13 फोल्ड रस्सी है। समझ गए होंगे। एक रस्सी है, वो कितने धागों से बनकर मिली है, उसकी पावर कितनी है? तो राग है, वो 13 फाइबर से बनकर बना है, और द्वेष है एक तरफ तो 12 फाइबर से मिलकर बना है। उसका इतनी सी बात है। राखी होती है ना, राखी, वो 27 से मिलकर बनती है। 27 से, आप जानते हैं? नहीं जानते। वो फाइबर की होना जरूरी है उसको। मेटल सोना चांदी की बात नहीं है। तो राखी का पक्ष तो कर ही रहे आप। अब मुझे उलझना नहीं है, मुझे तो इतना ही कहना है कि जो राखी होती है वो 27 फाइबर वाली होती है, और 27 को 3 में विभाजित किया जाता है। 3 बंडल्स होते हैं उसके, इस तरफ 3 बंडल, उस तरफ 3 बंडल। वो 3 स्टैंड्स फॉर रत्नत्रय। और 27 होता है 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 अस्तिका और 9 तत्व, बराबर ये 27। दिस स्टैंड्स फॉर, ऐसा होता है। अपने जो विधि विधान होते हैं उसमें जो वो होता है, वो कितने के होते हैं उस नहीं पता, हो 27 के ही होने का रूल है। कोई भी एक पवित्र बंधन होता है। ऐसी अशोभनिक बातें हैं ये, बंधन और पवित्र।
बहुत हंसी आई एक दिन। लोग लगा रहते हैं, लोगों की क्या है, मंदिर की सजावट का अर्थ समझते नहीं लोग, तो लोग तोरण मानते हैं, लोग वो यहाँ पर भी मानता है, देखने की आवश्यकता नहीं है। और क्या मानते, क्या कहते हैं उसको, नीचे तक झूमता रहता है क्या, कुछ होता है ऐसा कुछ पर्दा टाइप कुछ, जो डिजाइन वाला, जो भी कुछ उसको कहते होंगे, अपन क्या जाने उसको। तो मैं बस अंदर आया, चालू होने जा रहा था अभी स्वाध्याय, तो बाहर के भी यात्री खूब सारे आए थे। तो अंदर आते आते एक जन उसमें फंस गई, मेरे मुख से निकला, ओहो मंदिर में भी बंधन, क्या हो रहा है ये, सब जगह यहाँ भी बंधन। मतलब इतना डिजाइन के पीछे, और फंसता ही आदमी, फंसता ही है उसमें, इतना डिजाइन है वो, आपने कभी देखा होगा। फिर दरवाजे खोलने में, बंद करने में, सब जगह आपत्ति है। फिर किसने खोला था, ये टूट गया, किसने खोला था, अरे किसने लगाया था ये बताओ हमको, ये हमको ही पकड़ते तुम उल्टा। पर दरवाजे जबरन भाव बिगड़ता ही नहीं है, उपादान को देखते नहीं है तुम। ये अज्ञान रूपी एक रस्सी से बांधा गया जीव को, और उसको कसा जा रहा है रात दिन। हम एक आजमा सकते हैं, उंगली पर कोई एक बहुत एक मार्क आ जाता है ना, उसको खून, उसको वहाँ पर क्लॉटिंग क्या कहते हैं उसको, वो खून जमने लग जाता है, तो उतने में ही परेशानी हो जाती है। ये तो पौद्गलिक सब स्थितियाँ हम सब समझते हैं ये बात को। अनादिकाल से राग द्वेष विद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा, ये लंबी रस्सी के जरिए बहुत काल से ये राग द्वेष रूपी ये आत्मा को ये कसा जा रहा है। आत्मा कह रहे हैं अज्ञानात सुचिरम जीव संसार अब्दो भ्रमत्य सो, संसार रूपी सागर में भ्रमण करता है। कल सागर और संसार की थोड़ी तुलना करके दिखाई थी, आपको याद होगा। कल सागर और संसार की थोड़ी तुलना करके दिखाई थी, आपको याद होगा। मैंने कहा था सागर उसे कहते पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी कहा था। संसार किसे कहते हैं, दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख। उसमें ज्वार होता है, भाटा भी होता है, लेकिन दोनों एक समुद्र के ही रूप है। एक राग है, एक द्वेष है, दोनों संसार के ही रूप है। ये बात दूसरी है, मैंने कल कुछ बात कही थी, ये बात दूसरी है। बोलो, कोई पराक्रमी और परिश्रमी जीव, पराक्रमी परिश्रमी जीव अब डेयरिंग से उसमें गोते लगा के, डुबकी लगा के, डाइव करके वो लेके आए माल, ये बात दूसरी है। बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट सुपरफिशियल। ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स इन द वर्ल्ड और नॉट सुपरफिशियल। ठीक है, आप समझे। जितनी भी मूल्यवान चीजें हैं विश्व में, ये सरफेस पर, सुपरफिशियल समझते हैं ना, एडजेक्टिव ऑफ सरफेस, दे आर नॉट एट द सरफेस। उसको डुबकियां लगानी पड़ती है आपको, खदाने हैं, एनीथिंग एनीथिंग। मैंने अभी बच्चों को बोल रहा था कि ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स are never superficial. They need excavation, digging, diving and so on for discoveries. आप समझ रहे होंगे। उनकी कोई भी मूल्यवान चीज़ है विश्व में, वो खुली नहीं है, खुली नहीं है। ये वो सब दबी हुई है यहाँ वहाँ। बहुत परिश्रमी जीव, पराक्रमी जीव उसको करता है काम। तो फिर मैंने जाते जाते ये भी कह दिया कि गड़े मुर्दे भी उखाड़ते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए, कुछ शोध करने के लिए इतनी ताकत रखने की सामर्थ्य होना चाहिए। तो बट व्हाट सरप्राइजिंग, मैंने कहा कितनी आश्चर्यकारी बात है कि जो गड़ी चीज़ें हैं, अंदर दबी चीज़ें हैं, उनको पूरी एड़ी चोटी का प्रयास लगकर सामने लाता है, दुनिया के सामने रखता है। उनको कहते हैं डिस्कवरर्स, इन्वेंटर्स। दुनिया उनकी पीठ ठोकती है। लेकिन बट द थिंग्स विच वेर ऑलरेडी सुपरफिशियल, बट जो चीज़ एकदम व्यक्त थी वो कैसे लुप्त हो गई, ये विचारणीय बात है। समझ में आता है। और आध्यात्मिक मार्ग में डिस्कवरर इनको कहते हैं, जो एकदम आंखों के सामने उसको नहीं देख सका और एकदम गड़ी चीजों को ढूंढ निकाला, तो क्या पीठ ठोके तुम्हारे हम। आंखों के सामने की चीज दिखना चाहिए तुमको। एक नीतिकार ने बोला ना कि
ये विज्ञान ने, हे विज्ञान आज तेरी कृपा से आदमी उड़ने लग गए हैं, डूबने लग गए हैं। समझ में आता है? पानी में जीवन जा रहा है उनका, किसी का हवा में जीवन जा रहा है। लेकिन विज्ञान ने आज तक आदमी को जमीन पर चलने की कला नहीं सिखा पाया। तो यहाँ पर ही आना पड़ेगा, भेद विज्ञान के पास आना पड़ेगा। कितनी बाहर का आज डेवलपमेंट है, वो कितनी झगमग 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 कर सकता है। आज कोई भी शहर को दिखाओ तो पूरा चकाचौंध। लेकिन अंदर का दीप जलाने के लिए आपको भेद विज्ञान के पास आना पड़ेगा। ये बाहर का विज्ञान अलग चीज़ है, ये वो प्रोग्रेस तो वो प्रोग्रेस है, वो तो फिजिकल, उसका आधारशिला पूरी शरीर है, इसकी आधारशिला पूरी आत्मा है, आध्यात्मिक है। ये तो बाहर से कुछ ही नहीं दिखेगा, इसका मैजिक। अज्ञानात् सुचिरम जीवन, सबका कारण एक अज्ञान है। संसार अब्दो भ्रमत्यसो, ये संसार रूपी सागर में भ्रमता रहता है। और कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसा मैंने कल कहा था, वो गुफा में भी जाकर बैठा है, वो अभी भी संसार उसकी धाक जमाए है। समझ में आया? अभी तो कोई अवसर नहीं आया, एक छोटा बच्चा आकर गुफा में खटखट करे, ये बच्चे कौन है? हो गया, आ गया, इट्स कमिंग। एक बच्चे के जरिए व्यक्तिकरण हुआ है, उसको शाबाश करो, तुमने हमको रास्ता दिखाया है। ये गुरु है हमारे। शिक्षा लेने को हमको किसी से भी सीखे, क्या दिक्कत है? हम झांझरी जी, आपका ध्यान है? प्रवचन कैसा लग रहा है वैसे आपको? बढ़िया। हमको कोई भी प्रसंग सामने आया, वी हैव इधर लाइक और डिसलाइक, कुछ ना कुछ तिलक करे बिना हमको चैन पड़ती नहीं है। सुनो झांझरी जी, मैं समझा रहा हूं, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तिलक लगाए बिना हमको चैन पड़ती नहीं। जब भी कोई द्रव्य हमारे सामने आया, हाँ, राग या द्वेष, हाँ, भिखारी ही आया मान के चलो, या तो उसको दे दो की भी दो क्वालिटीज है, दे दो बेचारे को, दे दो भगा दो, क्वालिटी बहुत है। अभी असंख्यात लोग प्रमाण भेदे इसमें, अब मैं ज्यादा क्या खोलूं, ना प्रसंग भी है खोलने का कुछ। और ऊपर से दिखना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। और कभी बहुत अच्छा व्यक्ति हो, बहुत बड़ा, तो उनके समझ में रेपुटेशन ना चला जाए। चला जा, वी कांट बी जस्ट ऑब्जर्वर्स। और देखना नहीं समझते हम मात्र, आप समझ रहे हैं? लोक में उसको निर्दयी कहा जाता है, जैसे आप क्या देख रहे बस। लेकिन इसको परमार्थ मार्ग में दया है। इतना सब हो और आप देखते रह गए। ये धर्म है भैया, हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है, परम धर्म है। अधर्म तब कहते हैं जब हम इनको तो बहुत संभलते, वहां पर देखते रहे तो आ जाती है। मुनियों को कौन ताड़ना देता है जाकर, ज्ञानियों को कौन ताड़ना देता है जाकर? वे भी देखते ही रहते हैं बस। सूली पर लटकर उसको भी देख ही रहे, बस देख ही रहे हैं। नग्न अवस्था में उठाया किसने? सेठानी ने, रानी ने, किसने? रानी ने उठाया था, हाँ, रानी ने उठाया, देखते रहे। और भागना चाहिए ना तेरे को, इतने आफत आ गए ना अभी तेरे को। हम हमारे मिशन पूरा नहीं करेंगे, तुम घबराओ मत, तुम्हारे जैसा हम भागने वाले नहीं है। तुम्हारे जैसे हम भागने वाले नहीं हैं, भागने वालों में से नहीं है हम। तुम देख लेना, फिर अभी आएगी ठिकाने। देखते हैं किसकी ठिकाने आती है। सूली पर हैंग दिस पर्सन, हम देखते रहेंगे। हम वादे के पक्के हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घ है, नेत्राकर्षण। ये रस्सियाँ राग द्वेष की, अज्ञान की रस्सी राग द्वेष की हमारे गले का फंदा नहीं बन पाएगी, हमको बांध नहीं सकेगी। देख लेना, हम देखते रह जाएंगे और तुम भी देखते रहना। फिर हमको देखकर तुम भी देखते रहना और सब भी देखते ही रह जाएंगे फिर सभाओं में। हाँ, लेकिन दांतों तली उंगलियां दबाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ दबाना फबाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस देखते रहो। इसलिए मैं अभी कहा था बच्चों को, हमारे भगवान
हमारे भगवान को सबकी खबर है लेकिन किसी की खबर नहीं लेते हैं। क्या कहा? हमारे भगवान को सबकी खबर है लेकिन किसी की खबर लेते नहीं है। खबर लेना समझ में आता है? शासन प्रशासन, वहां बैठ के भी वो सीट अनुशासन प्रशासन का है ही नहीं। यहाँ पर कौन कमी थी उसकी? यहाँ पर तो भरी ही है दलदल। वो सीट ऐसी है जहाँ पर अनुशासन प्रशासन से पार। बोलो, एक शब्द बोलो, आत्मानुशासन। आत्मानुशासन की बातें है वहां पर। तो हमको कोई भी चीज सामने आई, लाइक और डिसलाइक में झुलसता हमारा ये मानव जीवन। लाइक डिसलाइक समझ में आता है? लाइक मतलब अच्छा, डिसलाइक मतलब बुरा। और हमने इतना अन्याय किया। प्रवचन भी अच्छा ही बोला हमने, फिर जिस प्रवचन ने तुमको इतना सिखाया, जिस माँ ने तुमको सिखाया बेटा किसी को इल ट्रीट नहीं करना, तो तुमने उसी माँ को इल ट्रीट किया। जिस माँ ने तुमको प्रवचन अच्छा कहना ये जिनवानी का अपमान है। और कहीं भी जिनवानी में लिखा नहीं है ऐसा, अच्छी है, बस बोधक है, इतना लिखते हैं, नित्य बोधिनी। इतना उपकार किया कि हमको ज्ञान कराया है। बोधक है, जिनवानी बोधक है, अच्छी की बात नहीं है यहाँ पर। समझ में आता है? आदत ही है हमको, आदत ही है हमको। और अच्छा कहा तो फंसेगा, कैसे फंसेगा? अच्छा क्या लगा बताना तुमको? कल से अलग आज क्या था जो अच्छा है, और जो ऊपर का हटाओ फिर तुम उसमें लिप्त हो। ये पकड़ में आ गए। ये अष्टावक्र को छिड़ाने वालों में से एक है ये। चर्म चक्षु वाले है ये चर्म चक्षु तो नहीं, ये कर्ण चक्षु कहेंगे क्या? ठीक है, चक्षु कहाँ से कहेंगे, लेकिन जबरन चलो जो कहना सो कहो, मुझे कुछ पता नहीं। हमने मार्केट से जो सब्जी लाई और जो धोकर ग्रीननेस हटा वो ऊपरी था, अप्लाइड था, दैट वाज अप्लाइड एंड दैट वाज देयर फॉर इंजुरियस टू हेल्थ। तो लेकिन सब हटाते जाओ तो एक पार्ट रहेगा, अब वो भी चला जाएगा, वो नहीं चला जाएगा। हम जिससे आकृष्ट होते हैं और अच्छा बुरा कहते हैं, ये कल्पना झूठी है। जब तक हम ये अच्छा देखते रहने की आदत लगेगी हम इसको, अच्छा तो वो है, फिर हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। मुझे क्यों नहीं जाने एक बात आ रही थी, अब अदरवाइज नहीं लोग कोई है ना, अपन वैराग्य का पोषण करते हैं। कहती रहो सुनाती रहो अच्छा लगता है, उसका मीनिंग जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। मतलब क्या है इसका? मतलब जो हमारी भावना थी अभी सुखी होने की, अब कुछ लग रहा है, अब कुछ होगा। हमने जो भावना बहाई थी उत्तुंग, अभी ऐसा लगने लग गया, मुनि अवस्था भी हो सकती है। अच्छा का तो अर्थ ये है, वो तो कृपा से मुझे रोज जो सुनाई देता है वो मैंने बोल दिया। अभी क्या होगा मुझे नहीं पता ये। अच्छी लगती है जीवन का हर सपना। हर सपना मतलब जय त्रिभुवन में जीवन अंत, सुख चाहे अच्छा लगता है। अब वो सच्चा लगता, अब वो लगने लग गया है कि ये रियलिटी में आएगा, कोई काल्पनिक चीज नहीं है ये सुखी होना। सुखी होना कोई पोती पोथनों की चर्चाओं की बात नहीं है। ये कोई लव स्टोरी की बात नहीं सुना रहा हूं मैं। दिस इज ब्रेकअप ऑफ लव स्टोरी। ब्रेकअप मतलब वो देवदास वाला ब्रेकअप नहीं है। देव भी जिनका दासत्व अंगीकार करते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि की गाथा चल रही है। जिनवानी अच्छा लगना मतलब क्या? जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। अभी क्या क्या स्वप्न बनाए हैं, बहुत हाय हाय मचेगी। फिर किसी को तो ये है इतना हो जाए उतना हो जाए। महाव्रत अंगीकार हो, महाव्रत अंगीकार हो, भावना बहना चाहिए। चलो ठीक है, चलो ठीक है। कहाँ तक खड़े हैं हम? राग द्वेष। और एक बात इंपॉर्टेंट, इसे 2-3 दिन पहले बोला था, इसको कोट किया है आशा दर्जी ने बीच में, अच्छा कोट किया है। आशा दर्जी की अच्छी टीका है वैसे ये।
आशाधर जी जो चरणन के लेखक है वैसे ये, और वैसे खूब गड़बड़ झाला भी खूब किया है इन्होंने, वैसे बहुत अच्छा आदमी नहीं है लेकिन एक अध्यात्म की तरफ एक कदम आया है उनका। मैंने कहा ना, ये भी भट्टरवाद के जनक है, तो ये अध्यात्म में बहुत अच्छा, ये भट्टरकों का अध्यात्म में बहुत अच्छी पकड़ रहते थे। बाकी भी था सब, यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषास्तत्र उपजायते, बहुत अच्छी बात है। एक रूल बनाए उन्होंने, रूल, जो जितनी डिग्री में राग करेगा उसको उतनी डिग्री में द्वेष होगा। जिसने राग में पैर रखा, आपको मुझे बहुत अटपटा लगेगा कहना, आप रात में नहीं आ सकते क्या सर जी? मुश्किल है, दूर है, चलो। वैसे मुझे ही प्रेरणा करना अच्छा नहीं लगता, रात की सभाओं में मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन दोपहर में भी आए मुझे सहज विकल्प हो, आप वो ज़्यादा कुछ ऐसा तात्विक तो नहीं आएगा हम लोगों के लिए, तो ठीक है ये सब, चलो ठीक है। लेकिन आपकी ये पिपासा, आपकी जिज्ञासा तारेगी आपको। कोई पंडिताई, कोई क्षयोक्षम का कोई यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं बच्चों को भी कहता हूँ, हम तो वैसे ही बन गए बाबा, और वैसे ही बिठाया गया है मुझे तो एक्चुअली बिठाया गया। मैं तो मुक्ति के लिए गया था, दूसरों के लिए। कितना उपचार का कथन है। और देखो सहज बात है, आप कोई नहीं है यहाँ पर, आप बैठो, ठीक है। तो फिर बिठा ही दिया लोगों ने, फिर तो चल रहा है भाई, चल रहा है वो। लेकिन पक्की बात है मेरी, पक्की बात है, आई कैन लिव विदाउट दिस। ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है। मैं निरंतर, अभी एक विद्वान का फोन आया 2-3 दिन पहले, क्या अब दूसरे विद्वान आए हैं, अब मेरा नहीं हो रहा है। अरे यार, बीच में बिजी, जिन्होंने हमको अनईजी थोड़ी बनाती है। तुम घर पर अध्ययन नहीं कर सकते, और चलता है भाई, तुमको क्यों ऐसा होता है, क्यों फीलिंग होता है ऐसा, इजीनेस क्यों नहीं है तुमको? अच्छा, तुम्हें जाके बैठना तो यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू, जिनवानी है, तुम अधिक अध्ययन करो, घर पर अध्ययन करो। अरे हमारा क्या चला गया हमारा क्या था तुम्हारे पास जो चला जाएगा? चला जाने के लिए कुछ तुम्हारे पास चाहिए। एक ऐसी बात आई थी, खनियाधाना में मैं था, तो मेरा कुछ होता था रात में वहाँ पर। बच्चों की क्लासेस के अलावा वहाँ की समाज ने बात रखी कि आप जितना बने उतना। मैंने कहा ओके, तो फिर चालू हो गए। तो फिर बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ हुआ। वैसे मैं बहुत व्यस्त रहता था, इतना व्यस्त आप कल्पना नहीं कर सकते दिन में 10-10 घंटे भी पढ़ाया है मैंने। उसी के बदौलत ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम, जितना व्यय करो उतना बढ़ता जाता है। इसका मैं बहुत चरितार्थ हो गया है। तो फिर एक बात आई कि एक विद्वान है, इंदौर में है अभी, वैसे भी मनीष जी, आप जानते हैं, बरेली वाले, हम जानते हो। तो वे भी साथ रहते। तो फिर कोई एक बात आई कि वे चालू करें इसको, तो उनको दिया जाइए। तो मेरी व्यस्तता थी, ऐसा कुछ द्वेष की कोई बात नहीं थी। तो फिर घूम फिर के एक बात आई, मेरे तक भी आई वो, कि इनको कैसे लगेगा। मैं तो नया था, एकदम नया था, 2-3 साल की बात होगी है। तो मैंने कहा कि एक माँ के 2 बच्चे हैं, माँ की कौन सेवा करते हैं, इससे दूसरा बच्चा क्यों नाराज होगा, इसने पानी पिलाए तो। एक सिंपल बात तो ये हुई। क्या कहा, माँ को प्यास लगी तो कौन बच्चा पानी पिलाए, और दूसरा पिलाएगा तो अच्छा लगेगा। माँ की सेवा कर रहे हैं सब। और मैंने कहा सुनो, अंदर की बात कहता हूँ। मैंने कहा उनको धर्म रुचि बिल्कुल कम है मनीष जी की। अभी सुनते हैं सब जगह से ये बात आती है कि अच्छे विद्वान बने हैं, उसमें बने रहते हैं तो आवड़ापन सावड़ा थशे वो होता है करत अभ्यास के। नहीं, ये तो एक तो रूल है सबका ऐसा ही है, करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो मैंने कहा, और उनको रुचि बहुत नहीं के बराबर थी, ये मैं जानता था। बेसिक कंसेप्ट भी उनको क्लियर नहीं थे, ये भी मैं जानता था, क्योंकि वे मेरे से डिस्कस करते थे।
कि इसमें ये कैसे लेना हो कैसे लेना, तो फिर कई दफ़े मैं उनको कहता था ऐसा नहीं ऐसा लेना। बच्चों को भी कुछ पढ़ाए तो मैं फिर उनको, बच्चों को तो कुछ नहीं कहता, तो उनको कहता था आपने ऐसा पढ़ा ऐसा अर्थ नहीं करना, उसका बिल्कुल विरुद्ध होगा, ऐसा करना। समझते थे भी, अच्छे जीव थे। तो मैंने कहा उनका बिठाना सफल हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ से हटाओगे मैं तो जिनवानी से हटूंगा नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिठाए बिना वो पढ़ते ही नहीं हैं। अरे कुछ तो बिठाने पर भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ तो बिठाने पर भी नहीं पढ़ते हैं, बिठाने पर भी नहीं पढ़ते। कितने प्रयास किए, और मैंने कहा इस बहाने वो थोड़े जुड़े रहेंगे, 1 घंटा उनका अच्छा जाएगा, मेरी तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, सालों तक। हाँ, लेकिन ये तो हमारा जीवन है। अभी मैं बात कह रहा था, एक राकेश जी आए थे कमरे पर, तो राकेश जी को एक बात कह रहा था कि ये विद्वानों का जीवन है। विद्वानों को यदि मारना हो तो जहर देने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र हटा लो, वे मर जाएंगे। ये तो हमारा जीवन है। पढ़ाना तो कोई जीवन नहीं है। पढ़ना तो कितना एकदम एक समझ ले कौन सा अंश है, पढ़ना मुख्य है। और इसके जरिए भी हम अपनी सोच तो रखते हैं, हमारा भी आत्मिक विकास हो, परिणाम की विशुद्धि हो। यदि इस इंटेंशन से पढ़ो कि ठीक है, वो भी रहेगा एक साधारण, सबको समझ में आए वगैरह, लेकिन मूल तो हमारा वैराग्य का पोषण होना चाहिए। हम दुख की भट्टी में मरते फिरे और दूसरों का इलाज करते फिरे, और हमको दवा लेने की फुर्सत नहीं, और डॉक्टर को क्या कहे। चलो, कहाँ तक खड़े हैं वैसे? हम ज्ञान में आकर खड़े हो जाए। यहाँ पर कह रहे ये लाइक और डिसलाइक, इसके बीच में स्वाहा करने वाले जो जीव है वो इससे अतीत होकर एक नई सोच बनाओ। क्या बनाए फिर? मैं हमेशा यहाँ पर भी उदाहरण तो कई दफ़े देता हूँ। लौकी की सब्जी बनी है, कैसी बनी है बताओ, बोलो विशाल। लौकी की सब्जी कैसे बनी, और कैसे? तोरई जैसे कहाँ से बनेगी? अच्छी की बात होगी ही नहीं। अच्छा बुरा कहना भी नहीं, और आती होगी बात, लेकिन उसको कितना अपन मिनिमाइज कर सकते लाइफ में। अच्छा बुरा वर्ड्स को स्पेल किए बिना मिनिमाइज कर सकते, उसको मिनिमाइज करना। प्रवचन अच्छे हुए ये तो कदापि नहीं बोलना। और अच्छे प्रवचन वो है, बोलो फिर से। अब जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। सर भी गा रहे हैं। पिछले साल हमने पढ़ा था, सर जी के लिए कह रहा हूँ, पिछले साल द्रव्य संग्रह की टीका में बात आया था, भावना बहाते बहाते ऐसे जीव देव गति में जाते हैं, वहाँ क्या विचार करते हैं। याद आ रहे द्रव्य संग्रह की टीका? नहीं याद आ रहा? अरे कितनी बात है, आप भूल गए। अपने तो आकर अलग सा कॉम्प्लीमेंट दिया था ललित भाई जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये हमारे अच्छे की दम है। आचार्य ने इतना मस्त लिखा है, एक जगह द्रव्य संग्रह की टीका चल रही है, उसमें लिख रही, जो जीव आत्म भावना बहाते हैं, बहाते क्या करते हैं, यही से देवगति में जाते हैं। वहां पर भी देशना आदि सुनते हैं, क्या विचारते हैं, ये स्मरण करते हैं। पूर्व भाव में भी हमने ऐसा ही किया था, स्वाध्याय हॉल में बैठते थे, आदि सब यही करते, भावना बहाते वे भी 1-2 भाव में भी निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा लिखा था। अपने परिणामों को संभाले रखना, बाकी परिस्थितियाँ कुछ भी हमारे अधीन नहीं हुआ करती है। बाल बच्चे भी, बच्चे की तो बात ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, नाराजी रखनी है तो पहले अपने के ऊपर रखो। हम भी अपने अनुसार नहीं बना पाए, हम भी स्वयं को तटस्थ ज्ञाता दृष्टा नहीं बना पाए। समझाना विकल्प में होगा, उसको भी अपराध समझना चाहिए। समझाना भी समझ का विलोम है। समझाने का विकल्प, अरे समझने का विकल्प भी समझ का विलोम है। समझ रहे क्या? चलो ठीक है, एक बार छंद पढ़ के
राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणा। इस छंद में ये नेत्र शब्द क्यों लिया है? कौन सा? नेत्र शब्द, रस्सी, डोरी, नेत्र, डोरी। देखो नेत्र शब्द है ना, नेत्र। आपको बहुत अच्छे श्रोता है ये, अच्छे जीव मिल गए हैं भैया अपने को। वो वास्तव में मुझे लगता है कभी कभी कि मैं तो हर जगह कहता हूँ ये बात, तो कोई मक्खन लगाने की बात नहीं है कि आप लोगों का वैभव ये है, आपकी घर की बहुएं बराबर सब, ये भी मंदिर सफाई आदि करने में सब लगे हैं। ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। नौकरों बोकरों के भरोसे क्या क्या बात है, वो बात दूसरी है। कोई योग्य हो, भक्ति से कोई करे, हम अपना स्वाध्याय में समय निकाले, बात अलग है। चलो अभी कहाँ तक बात आई? वैसे आपका अच्छा है, 2-4 दिन आपने देखा कि होते ही तुरंत क्वेश्चन आता है। नाइस नाइस। नेत्र, वैसे नयन, नेत्र, चक्षु आदि को नहीं लेना अभी इसमें। ये नी धातु से बने वाले शब्द है। नी धातु, नी मतलब ले जाना, नेत्र मतलब ले जाता है पर्टिकुलर विषय तक। ले जाना मतलब ज्ञान अपेक्षा किया गया कथन है। नेत्र मतलब रस्सी, रस्सी भी पर्टिकुलर जगह ले जाती है, ऐसा तो ले जाती है ना रस्सी भी, ऐसा कथन है कि जैसे यहाँ से वहाँ तक, ऐसा। तो नी धातु से बना नेत्र, तो इसलिए इसको भी कहा रस्सी। मुझे वैसे चाहिए थी संस्कृत डिक्शनरी, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पर नहीं होगी संस्कृत डिक्शनरी। संस्कृत डिक्शनरी, अच्छा उसमें 1-2 शब्द देखने का मैंने बोला था, लेकिन वो मिले नहीं उसमें, तो छोड़ो। लेकिन नेत्र का अर्थ लेंगे रस्सी, और आकर्षण मतलब उसको लेकर जो कसना बनता है। सुचिरम शब्द भी चिरम के विशेषण क्यों? सुचिरम शब्द भी चिरम के अनादिकाल से यह अज्ञान, सुचिरम चिरकाल, और कर्मणा मतलब कर्म को ग्रहण करता है। क्या क्या लिखा है? राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणा। यह जीव अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों के खींचतान के कार्य से, कार्य से मतलब राग द्वेष रूप अपने कार्य को एक वहां पर बोल रहे थे। ठीक है। लाइक डिसलाइक, हाँ, तो इस पर चौकड़ी लगाई है इन्होंने। ठीक है।